Jai Hind students, this is class 11th history, theme 9, the Industrial Revolution. Now, here is changed lives. तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, उससे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो टॉपिक है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसका लोगों पर किस तरह से असर हुआ, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से रिच लोग थे जिन्होंने जोखिम उठा करके अपना जो है उद्योग धंधे बढ़ाए और उसमें पूंजी इन्वेस्ट की और उससे उनको जो है बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ। उनका जो वेल्थ था वो कई गुना बढ़ता चला गया और उनकी काफ़ी ग्रोथ हुई। और वेल्थ के साथ साथ मटेरियल, इनकम, सर्विसेज, नॉलेज, स्किल, ये सब कुछ अपने आप में डेवलप हुआ। लेकिन इसका ह्यूमंस को दूसरे रूप में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इससे परिवार उनके टूट गए, पुराने पत्ते जो थे वो बदल गए और लोगों को नई जगह पर रहना पड़ा। पूरा शहर अपने आप में चेंज हो गया। कारखानों में काम करने वाली जो कंडीशंस थी वो एकदम बिगड़ गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में लगभग 50,000 से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर थे उनकी संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। मतलब 29 ऐसे शहर हो गए कि जो 50,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहर हो चुके थे। आबादियों में जिस तरह से रफ्तार बढ़ती जा रही थी, उस रफ्तार से रहना सहना और अदर रिसोर्सेज में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। वहाँ रहने वालों के लिए किसी तरह की एक्वासाइज्ड कंडीशन बन नहीं रही थी। तो अब जैसे एक मतलब काफ़ी बड़े एरिया में कम लोग रह रहे हैं तो उनके लिए कंडीशन अच्छी ही रहेगी, लेकिन जब काफ़ी छोटे एरिया में बहुत से लोग रहेंगे तो उनकी कंडीशन ख़राब होगी ही। तो यहाँ उस तरह का सिचुएशन बन चुकी थी। अब यहाँ पर क्या था कि जो साफ़ सफाई थी, सैनिटेशन था या पीने के पानी की बात थी, उसकी जो है बहुत किल्लत हो रही थी और हर एक चीज़ जो है ट्रबलफुल लाइफ बनती जा रही थी। कंडीशन उसकी और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उनकी कंडीशंस में जो है कोई सुधार भी नहीं हो पा रहा था। इसमें यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो है बाहर से आकर के सिटीज़ के कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर थे, जबकि बड़े बड़े जो रिच लोग थे वो आसपास अपने एक जो है सब सिटी डेवलप करके उसमें रह रहे थे। मतलब जहाँ मील फैक्ट्रियाँ थीं उसके पास गंदी बस्तियाँ भरी पड़ी थीं, जहाँ पर लोगों के घर मतलब टेम्परेरी बने हुए थे, मज़दूरों के थे ये। और रिच लोग उस एरिया से थोड़ा सा दूर वहाँ पर अपना एक छोटा सिटी बसा रखे थे और वहाँ साफ़ सुथरे मकान थे, साफ़ हवा थी, साफ़ पीने के लिए पानी था और जो है हर एक मकानों के बीच में काफ़ी गैप भी था, गार्डन्स भी थे। तो इस तरह से यहाँ की कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखे जा रहे थे। ह्यूमन ही बोथ
थे, एक जो है फैक्ट्री का मालिक और एक फैक्ट्री में काम करने वाला। लेकिन काम करने वाला बिल्कुल घटिया हालत में गुजर बसर कर रहा था, जबकि जो फैक्ट्री के ऑनर्स थे वो अपने आप में आलीशान घरों में रह रहे थे और उनके लिए सारी सुख सुविधाएं भरी पड़ी थी। तो लंदन में ऐसे हालात जो थे, लंदन क्या, ये दुनिया की सभी जगह ऐसा ही हालात है, लेकिन लंदन के भी हालात कुछ ऐसे ही थे।